संयुक्त किसान मोर्चा ने आज रेवाड़ी में बाजरे की खरीद एमएसपी पर करने को लेकर किया प्रदर्शन। जिला सचिवालय पहुंच सौंपा ज्ञापन। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बाजरे की फसल की कटाई इस बार अगस्त महीने में हो चुकी है। मंडी में किसान बाजरे की फसल लेकर पहुंच भी चुका है, लेकिन एमएसपी पर सरकार द्वारा बाजरे की खरीद नहीं की जा रही, जिसको लेकर किसानों को नुकसान हो रहा है और किसानों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बाजरे की खरीद ना किया जाना, इससे साफ लगता है कि सरकार व्यापारी वर्ग को लाभ पहुंचाना चाहती है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि यदि 10 सितंबर तक सरकार द्वारा बाजरे की खरीद नहीं की जाती तो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग अनाज मंडी में 11 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। आज ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बाजरा की खरीद सरकार चालू करे और 25 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब चालू करे, इसको लेकर के उपायुक्त को ज्ञापन दे रहे हैं। और बात हमको ये लगती है कि इस बार जो बाजरा की जो लावणी है वो अगस्त में शुरू हो गई थी, अगेता था। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, जो सरकार के अफसर बैठे हैं चंडीगढ़ में, वो एसी में बैठे हैं, वो समझते हैं कि बाजरा ने अभी सिरटे दिए होंगे, जबकि पूरी मंडी बाजरा से भरी पड़ी है और लोगों ने मजबूरी में 1700, 1800, 1900 बाजरा बेचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इसलिए जब ये बाजरा बिकलेगा 7 दिन में, फिर सरकार कहेगी हम बाजरा खरीद देंगे और 2 दिन का ड्रामा करके सरकार पार बोलेगी और वो बड़े बड़े अमीरों से, पूंजीपतियों से बाजरा महंगे भाव में खरीदेगी और किसानों को लूट रही है। तो हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं और हमने फैसला ले लिया है कि अगर 10 तारीख तक अगर सरकार ने बिक्री शुरू नहीं करी तो 11 तारीख से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उसके जो किसान संगठन, जो घटक दल हैं, किसानों के संगठन हैं, उनकी तरफ से अनाज मंडी में अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन कर दिया जाएगा। ये सरकार को कहने के लिए, डीसी कहने के लिए और तुरंत बिक्री शुरू हो, खरीद शुरू करे सरकार, ये कहने के लिए आज ये कार्यक्रम किया है। देखिए, बाजरा हमारे जिला रेवाड़ी की मुख्य फसल है और हमारा जो खरीफ का किसान है, खरीफ जो फसल है वो हमारे किसान की मुख्य बाजरा है। अब बाजरा इस बार निकल गया पहले थोड़ा, तो आज मंडी में किसान लेके आ रहा है बाजरा 1700, 1800 उसको भाव मिल रहा है और मजबूरी में उसको निकलते ही बेचना पड़ता है। अब एमएसपी की जो बात है वो 2500 रुपये एमएसपी है, लेकिन किसान को ना मिल रही तो उसका कोई अर्थ नहीं। सरकार कहती है एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो कहाँ है एमएसपी? एमएसपी है तो किसान को मिल क्यों नहीं रही? किसान जब लूट लेगा और किसान का माल औने पौने दाम पर वो व्यापारी लूट करके गोदाम भर लेगा, तब व्यापारी के किसान के नाम पे चढ़ाओगे और वो सारा लाभ किसान का व्यापारी को दोगे। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। देखिए, किसान को एमएसपी मिले और समय पे मिले, ये हमारी मांग है। इसलिए तुरंत यहाँ जिला रेवाड़ी में बाजरे की खरीद शुरू हो और एक एक किसान का सारा बाजरा खरीदा जाए। जो औने पौने दाम पे किसान लुट रहा है वो लुटाई बंद हो, ये हमारा आग्रह है। और हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने चेतावनी भी दी है कि यदि 10 तारीख तक खरीद नहीं होती है तो 11 तारीख से हम यहाँ मार्केट कमेटी के ऑफिस के सामने अनाज मंडी में अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे और एमएसपी पे खरीद करा करके ही दम लेंगे। सिंह है, जय किसान आंदोलन से हूँ मैं। देखो, सरकार हर बार चाहे कोई भी फसल हो उसको खरीदवाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो सरसों हो, चाहे कपास हो, चाहे धान हो, चाहे बाजरा हो। अब पूरी मंडी बाजरे से हटी पड़ी है, सरकार की नींद नहीं खुली है। जब किसान मजबूरी में अपनी फसल बेच रहा है और किसान जब अपनी फसल बेच लेगा उसके बाद सरकार हो सकता है कि खरीद ना भी करे, कभी कहेगी भावांतर देंगे, कभी कहेगी खरीद देंगे और वो नाटक सा करके और पल्ला झाड़ लेगी। जो भी मुनाफा है वो या तो आड़ती लेंगे या बड़े व्यापारी लेंगे, किसानों को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं, डीसी साहब की मार्फत एक ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को, मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन को भी देखे आए हैं। अगर 10 तारीख तक सरकार बाजरे की एमएसपी पे खरीद करती है तो ठीक है, वरना 11 तारीख से हम पूरे संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें कई घटक है हमारे किसानों के, साथ मिलके और हम एक धरना देंगे। और जब तक सरकार
एमएसपी पे खरीद नहीं करेगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा।